अंततः 1000 साल बाद नेपाल के बिष्ट ब्राह्मणों को कृष्णाती गोत्रीय जो बिष्ट ब्राह्मण हैं उनको अपना पुश्तैनी गांव उत्तराखंड में मिल चुका है। वह लंबे समय से अपने पुश्तैनी गांव की तलाश में थे। एक यात्रा शुरू हुई थी 1000 साल पहले। वो यात्रा कुमाऊं से शुरू होकर जुमला प्रदेश और फिर होते होते गंडक प्रदेश तक पहुंच गई। आज लगभग 1000 लोग इस समुदाय के हैं, लेकिन 1000 साल पहले मात्र 3 भाई कुमाऊं से निकले थे। गोत्र याद रहा, गोरिल देवता जो कि कुल देवता है वो भी याद रहे, और देवी भी, काली देवी भी याद रही। आज वे अपने इष्ट देवता कुल देवता के लिए मंदिर बना रहे हैं, गोरिल देवता का मंदिर। और इस पूरे अभियान में यानी अपनी जड़ों से उनको जोड़ने में, तलाशने में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आइए इसी दास्तान को सुनाऊंगा मैं आपको। और यह ठीक उसी तरह जैसे कि मॉरिशस, सूरीनाम के लोग जो सदियों पहले वहां चले गए थे, वो अपनी जड़ें भारत में तलाशते हैं। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरिश्चंद्र लखेड़ा। करीब 6-7 महीने पहले की बात होगी, मेरे हिमालय लोग यूट्यूब चैनल के एक वीडियो में एक कमेंट था। सौरभ राज बिष्ट, उनका कहना था कि हम कुमाऊं से निकले ब्राह्मण हैं, वहां से आए थे हमारे पूर्वज, क्या आप हमारे गांव के पुश्तैनी गांव को तलाशने में मदद कर सकते हैं? तो मैंने अपना उनको ईमेल दिया और कहा कि इस पर अपना नंबर भेजिए, टेलीफोन नंबर। उन्होंने मुझे ईमेल किया और फिर मैंने उनको अपना नंबर दिया। फिर व्हाट्सएप पे बात हुई, मैसेज एक्सचेंज हुए, और मेरे जितने भी संपर्क हो सकते थे चैनल में या और भी फेसबुक में, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, सब जगह। और मैंने तलाशना शुरू किया कि कौन है बिष्ट ब्राह्मण कृष्णाती गोत्र के। और ज्यादा देर नहीं लगी, 1 या 2 दिन में ही पता चल गया, गांव तक पहुंच गए। और जब गांव भी मिल गया तो वो बहुत खुश हुए। अब वे अपना मंदिर बना रहे गांव में भी, गोरिल देवता का। लगभग 1000 साल पहले 3 भाई चंपावत से जुमला, फिर 400 वर्ष पहले कालीकोट रहते हुए नेपाल के लमजुंग राज्य में आए। तत्कालीन लमजुंग राजा यशो ब्रह्म शाह ने उनके पूर्वज परमानंद बिष्ट को कालीकोट से विशेष सम्मान के साथ चित्ती आमडांडा यानी लमजुंग में वीरता देकर बसाया था। यशो ब्रह्म शाह नेपाल के शाह वंश के पूर्वजों में से एक राजा थे। परमानंद बिष्ट राजकाज के कानूनी विशेषज्ञ और सलाहकार थे, इसलिए राजा ने उन्हें ईश देश में बसाकर राज्य संचालन में सहायता दी थी। यशो ब्रह्म के वंशजों से ही पृथ्वीनारायण शाह निकले, जिन्होंने नेपाल का एकीकरण किया था। परमानंद बिष्ट के बाद आज तक 10वीं पीढ़ी तक वंश चला आ रहा है। मूल थलो लुमजुंग जिले की बेशी शहर नगर पालिका बड़ा नंबर 11 चित्ती आमडांडा में धामराज बिष्ट के घर गढेरी वाला स्थान है। नेपाल में सभी कृष्णाती बिष्ट अपनी कुल देवता गोरिल देवता को मानते हैं और ईष्ट देवी के रूप में काली, दक्षिण काली को मानते हैं। अभी लोग अपने कुल देवता का मंदिर निर्माण कर रहे हैं, जो कि चित्ती आमडांडा में हो रहा है। इन बिष्टों के वंशज नेपाल के उच्च सरकारी पदों, एकीकरण के राणा काल तक रहकर कानूनी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं। आज इस बिष्ट परिवार के यानी जो कृष्णाती गोत्र के लोग हैं, वे नेपाल के विभिन्न जिलों में, विदेश में भी, अमेरिका, जापान आदि में फैले हैं। और यह इतिहास चंपावत, नेपाल प्रवास और शाह वंश से जुड़ा साझा धरोहर दिखाता है। यह बात साफ हो गई कि नेपाल के कृष्णाती गोत्रीय ब्राह्मण बिष्ट वंश की जड़ें उत्तराखंड के चंपावत
जिले के डाड़ा गडेरा और सौंज गांव से जुड़ी हैं। चंपावत ऐतिहासिक रूप से चंद राजवंश की राजधानी भी रहा है, जहां बिष्ट उपनाम वाले ब्राह्मण परिवारों के गांव जैसे छौंज बिष्ट, दांडा बिष्ट आदि आज भी मौजूद हैं, जो इस समुदाय की प्राचीन उपस्थिति दर्शाती है। ये से बिष्ट ब्राह्मणों के परिवार फिर कुमाऊं के विभिन्न क्षेत्रों में फैले और नेपाल तक जा पहुंचे थे। इस पूरे अभियान में सौरभ राज बिष्ट और उनके चाचा रामकृष्ण राज बिष्ट इस पूरे अभियान में लगे रहे, अपने पुरखों के गांव को तलाशने में लगते रहे और ये मालूम हुआ कि जो उनके इस पुरखों ने 1000 साल पहले अपनी स्मृति में रखा था, वही लोग उनको सब याद रहा और उसके बाद वो तलाश पूरी हो गई। लमजुंग जिला के चीती मौजे में आके बैठे हैं। हाँ। उस वक्त में गणराज्य लमजुंग जिला के बहुत शक्तिशाली राज्य था। हाँ। उस राज्य का राजा था यशो ब्रह्म शाह। हाँ। उन्हीं का समय में हम लोग का परदादा परमानंद बिष्ट को इस जगह में मुआवजा उसका बैठा है। हाँ। आज 12वां पुस्ता चल रहा है यहाँ पर। हाँ। एक परमानंद बिष्ट आया था। आज उनका संतान सब नेपाल के बहुत जिला में फैल रहे हैं, नेपाल से और अमेरिका, बेलायत, जापान में भी है। हाँ। और आज उनका संख्या 1000 से बेसी है। अच्छा। और चंपावत में कौन सा गांव था वो? अच्छा, वो आप भेज देंगे। चंपावत से गया था ना ये गांव, ये परिवार। इतिहास के हिसाब से हम लोग का चंपावत के गड्ढा क्षेत्र से आए हैं। अभी का समय आपका बहुत लोकप्रिय हिमालय लोक चैनल से संपर्क हुआ। इसी चैनल से हम लोग का एकत्रित और स्वाभाविक होने के लिए बहुत मदद मिला। आपको बधाई हो। जी, बधाई आपको भी। बहुत बढ़िया, आप मंदिर बनाइए। और गोरिल देवता का मंदिर है ना ये बना रहे हैं आप? हाँ, गोरिल देवता का। बिल्कुल। हम लोग का कुल देवता गोरिल है। हाँ। गोरिल देवता के मंदिर अभी यहाँ बन रहा है। हाँ। तो बात साफ हो गई कि जो नेपाल में कृष्णात्री गोत्र के बिष्ट ब्राह्मण हैं, वे चंपावत के पास, चंपावत जो जिला है उसके पास डाड़ा गडेरा और सौंज गांव से उनके पूर्वज जुड़े थे। और यह ऐतिहासिक जो जगह है वो चंपावत, जो कभी कुमाऊं के राजाओं की राजधानी थी, उसी के आसपास थी। और जो लोग ये कहते ठीक उसी तरह की बातें यहाँ भी मिलती चली गई। और अब ये लोग इस गांव में आएंगे देर सवेर, जब भी हो नेपाल से आएंगे और मिलेंगे कि उनके पुरखे 1000 साल पहले वहां से निकले थे। ये लंबी गाथा है और अब तो पूरे नेपाल है, विश्व में भी इस परिवार या इस वंश के लोग पहुंच चुके हैं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स से लिखें। जल्दी आऊंगा इस तरह की गाथाओं के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।